हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे पर। मैं पंकज कुमार आज आपके लिए फिर से एक नया अपडेट लेके आया हूं, जिसमें हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बजट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे विधानसभा में उत्तर प्रदेश का बजट जो है पेश किया गया, जिसमें कई सारे योजनाएं जो हैं लागू की गई और कई सारे फील्ड्स में बजट को बताया गया कि किस विभाग के लिए कितना बजट जारी हो रहा है वित्तीय वर्ष 2026 और 27 के लिए। इसके बाद जब बजट पेश हुआ, उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उन्होंने कई सारी बातें बताई कि इस बजट में क्या है खास और ये क्यों खास बताया गया। क्योंकि विगत वर्षों से 1 लाख करोड़ ज्यादा ये इस बार का बजट रहा है। जैसा इसमें बताया गया, वर्किंग महिलाओं के लिए हॉस्टल, छात्राओं की को स्कूटी और युवाओं को रोजगार, सीएम योगी ने बताई बजट की बड़ी बातें। यानी कि जो हमारी वर्कर्स महिलाएं हैं उनके लिए हॉस्टल्स का निर्माण किया जाएगा, और जो हमारे योगी जी ने ऐलान किया था इलेक्शन टाइम पे कि जितनी भी हमारी मेधावी छात्राएं हैं उनको स्कूटी से पुरस्कृत किया जाएगा, उसको भी इस बजट में उसके लिए भी राशि जो है प्रोवाइड की गई हमारे इस बजट में। देखते हैं क्या बातें बताई गई हैं और ये हमारा बजट हमारे प्रदेश के लिए कितना लाभकारी साबित होने वाला है इस आने वाले साल में। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बुधवार को 9,12,696 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। यूपी सरकार का यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। बजट में मेधावी छात्राओं को स्कूटी योजना, कामकाजी महिलाओं को के लिए हॉस्टल्स, जितनी भी हमारी वर्कर्स महिलाएं हैं अपने गृह से दूर रह रही हैं, अपने घर से दूर रह रही हैं, तो उनको रहने की व्यवस्था के लिए हॉस्टल्स का निर्माण करने के लिए भी इसमें बात कही गई है। और हमारी मेधावी छात्राओं के लिए स्कूटी योजना को भी लागू करने की बात कही गई है इस बजट में। रूल ऑफ लॉ, रियल ग्रोथ की गारंटी भी सीएम योगी ने बताई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट 2026 पर कहा कि रूल ऑफ लॉ रियल ग्रोथ की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यूपी में निवेशकों के लिए सुरक्षित माहौल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी घोषणा की गई है। 90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री, यानी कि स्पोर्ट्स में भी कई सारे इस बजट में ध्यान रखा गया कि स्पोर्ट्स में भी हमारे युवाओं को आगे बढ़ाया जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए खेल सामग्री जो है प्रोवाइड की जाए। यूपी विधानसभा में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक 90,000 मंगल दलों को खेल सामग्री उपलब्ध कराई जा चुकी है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए युवाओं को गारंटी रहित एवं ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। यानी कि जो भी युवा अपना रोजगार, अपना स्वरोजगार करना चाहते हैं तो उनके लिए ऋण दिया जा रहा है ब्याज मुक्त, उस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगाया जा रहा है। इसकी भी बात हमारे बजट में कही गई। ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कहा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के तहत छोटे उद्योगों के लिए युवाओं को ब्याज मुक्त लोन की व्यवस्था रखी गई है। यानी कि जितने भी हमारे प्रदेश के युवा हैं वो अपनी अगर कोई काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ऋण जो मिलेगा उस पर किसी भी प्रकार का कोई ब्याज नहीं लगाया जाएगा। कामकाजी महिलाओं के लिए बनाए जाएंगे श्रमजीवी छात्रावास। जो भी महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए हॉस्टल्स का निर्माण, ये बात कही गई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। शिक्षा पर खर्च होगा बजट का 12.4% हिस्सा, यानी कि जो हमारा शिक्षा विभाग है इस पे 12.4% जो टोटल बजट है उसका पूरा खर्च होने वाला है। यहाँ पर कई सारी बातें बताई गई कि जितने भी हमारे शिक्षक हैं उनको भी कई सारी व्यवस्थाएं बताई गई, लेकिन जो हमारे अनुदेशक और शिक्षा मित्र हैं उनको मानदेय बढ़ाने की बहुत ही उम्मीद थी कि इस बजट में उनका मानदेय बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उनके हाथ निराशा ही लगी है, ऐसा कुछ नहीं किया गया। लेकिन कैशलेस चिकित्सा की बात दोहराई गई हमारे माननीय वित्त मंत्री के द्वारा। यहाँ पर हम बात करेंगे किसानों को अन्नदाता के साथ साथ उद्यमी बनाने का भी प्रयास। सीएम योगी ने कहा कि जितने भी हमारे फार्मर्स हैं उनको उद्यमी भी बनाया जा सके, उस पर भी योजना चल रही है। और यूपी बजट में सीएम योगी ने कहा कि बजट में पिछड़े जिलों को खास तवज्जो, यानी कि जो भी हमारे प्रदेश के पिछड़े जिले हैं जिनमें किसी वजह से वो पीछे रह गए उनको खास तवज्जो दिया गया है। 2.24% से नीचे दर, यानी कि जो बेरोजगारी दर है हमारे प्रदेश की वो 2.24% नीचे आ चुकी है। और यूपी में नया डेटा सेंटर बनाए जाएंगे।
अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। बजट में पिछड़े जिलों को तवज्जो दी गई है। ये अगली जो बात है वो है कि 9 साल में कोई नया टैरिफ नहीं लगाया गया। सीएम योगी, यानी कि जो नया 9 साल हो गए हमारी सरकार को, किसी भी प्रकार का प्रदेश में टैरिफ नहीं लगाया गया है। यूपी के बजट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि पिछले 9 साल के भीतर राज्य में कोई नया टैरिफ नहीं लगाया गया है और यह पहली बार है जब किसी मुख्यमंत्री को 10वीं बार बजट पेश करने का मौका मिला। अन्न भंडारण योजना के तहत सब्सिडी देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के किसानों के उत्पादक एक्सपोर्ट्स हो सके, इसके लिए भी बजट में प्रावधान रखे गए हैं। विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के तहत वेयर हाउस गोदाम बनाने के लिए सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि जो भी व्यक्ति गोदाम बनाता है उसके लिए सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी हमारे प्रदेश सरकार की तरफ से। इसको भी ध्यान में रखा गया है इस बजट में। तो यह बजट हमारे किसानों के लिए, युवाओं के लिए और हमारे छात्रों के लिए बहुत ही खास रहा है। और लेकिन जो हमारे शिक्षकगण, यानी कि जो हमारे शिक्षा मित्र और अनुदेशक थे, उनके हाथ में अब तो निराशा ही लगी है, क्योंकि बस उनको कैशलेस चिकित्सा की बात को दोहराकर उनको मानदेय बढ़ाने की संबंधित में कोई बात नहीं कही गई इस बजट में। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल वैकेंसी न्यूज टुडे को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई नया अपडेट निकल कर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।